Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj, and I expect that you are doing great in your life. So guys, today you are going to learn 10 useful daily use words. In my opinion, it will be useful for you. So you should stay with me till the end. But first of all, you should subscribe my channel by pressing red color button as well as press bell icon so as to you can never miss the notification of my new video. So let's get started. But first of all, I would like to tell you about basic structure of any sentence. गाइस, इंग्लिश बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गाइस, अगर आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब्स को, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट हो तो उसके बाद मेन वर्ब को, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है। गाइज, मैंने एग्जाम्पल में सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को येलो कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप आसानी से एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट कर सकें, सेंटेंस क्रिएट करके अच्छी इंग्लिश बोल सकें। गाइज, मैंने वर्ड्स के हिंदी उच्चारण को IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग शुद्ध उच्चारण में लिखा है। तो चलिए सीखते हैं 10 डेली यूजफुल वर्ड्स। सो गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का यूज़ टालना, देर करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट्स माई वर्क। वह हमेशा मेरे काम को टाल देता है। गाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब जिसमें लास्ट में एस और ES ऐड हो का यूज़ किया जाता है। गाइस, सेकेंड वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट का यूज़ किसी को सत्वाना देना, दिलासा देना, तसल्ली देना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, आई प्लेकेटेड माई फ्रेंड बिकॉज हिज फादर पास्ड अवे यस्टरडे। मैंने अपने मित्र को सत्वाना दिया क्योंकि उसके पिता का कल निधन हो गया। गाइस, ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। गाइस, थर्ड वर्ड है अस्वेज। अस्वेज का यूज़ शांत करना, कम करना, ठंडा करना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, नथिंग कुड अस्वेज हिज गिल्ट। कोई भी चीज़ उसके अपराध को कम नहीं कर सकती थी। गाइस, फोर्थ वर्ड है हिडियस। हिडियस का यूज़ भयंकर, खौफनाक, बड़ा भद्दा के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी सॉ अ हिडियस फेस एट द विंडो एंड स्क्रीम्ड। उसने खिड़की पर एक घिनौना चेहरा देखा और चिल्ला पड़ी। गाइस, फिफ्थ वर्ड है रिकुपरेट। रिकुपरेट का यूज़ स्वस्थ होना, ठीक होना, सुधार होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द पेशेंट डिडंट रिकुपरेट एज रैपिडली एज द डॉक्टर हैड एक्सपेक्टेड। मरीज उतनी तेजी से स्वस्थ नहीं हुआ जितनी डॉक्टर को उम्मीद थी। गाइज, सिक्स वर्ड है फ्रेल। फ्रेल का यूज़ कमज़ोर, नर्म, दुर्बल के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही इज़ फ्रेल आफ्टर हिज इलनेस। बीमारी के बाद से वह कमज़ोर हो गए हैं। गाइज, सेवन वर्ड है सरीन। सरीन का यूज़ शांत, चुपचाप, निर्मल के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड फेस वॉज सरीन एंड ब्यूटिफुल। बच्चे का चेहरा शांत और सुंदर था। गाइज, एट वर्ड है क्लेमेंट। क्लेमेंट का यूज़ दावेदार, हकदार, उम्मीदवार के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ही वॉज अ क्लेमेंट टू थ्रोन। वह सिंहासन का दावेदार था। गाइज, नाइन वर्ड है बेडरीन। बेडरीन का यूज़ शैय्याग्रस्त, बुढ़ापे या बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, सी वॉज बेडरीन फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स व्हेन सी रिटर्न फ्रॉम हॉस्पिटल। जब वह अस्पताल से लौटी तो पहले 6 सप्ताह तक वह बदहवास स्थिति में थी। सो गाइज, आज का लास्ट वर्ड है थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का यूज़ गाज, बिजली की कड़क के सेंस में यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, ए थंडर क्लैप एक्सप्लोडेड अबव देम। उनके ऊपर मेघ गर्जन हुआ या उनके ऊपर गाज गिरा। So guys, I expect that you liked these words. So if you feel that it is useful for you, so please like, subscribe and share with others because it may be useful for others. Keep practicing, have fun. Thank you for giving your precious time. So I will see you in next video with 10 daily use words. Bye.